अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने प्रीफिक्स की एक्सरसाइज की और शॉर्ट कोड इतनी से सीखा कि हम कितने अल्फाज बआसानी बना सकते हैं और उनके माने समझ सकते हैं। आज सफिक्स यानी साबकों की बात है और इसमें भी हमने एक शॉर्ट कोड प्रिपेयर किया है जो आपको आसानी से याद रहेगा। ना, कही, ना, काफ, हे और ये जब लफ्ज के आखिर में जुड़ते हैं तो देखिए कैसे मतलब चेंज करते हैं। आइए एक आसान सी एग्जांपल करते हैं, किताब। और किताब के अगर आखिर में हम का जोड़ दें तो किताबों का, इसका मतलब होगा उर्दू में तुम्हारी किताब, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में योर बुक। सो का बेसिकली जाहिर करता है यू या योर को। हे, किताबहू, ये लफ्ज जाहिर करता है हिज या उसकी। अगर हम उर्दू में कहें उसकी किताब, और इफ यू से इन इंग्लिश इट मीन्स हिज बुक। ऐसे ही अगर लफ्ज के आखिर में ये आ जाए तो बन जाएगा किताब बी, किताबी। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी किताब और माय बुक। शॉर्ट कोड के आखिरी लफ्ज है नून और अलिफ, ना। अगर किताब ही के आखिर में हम ना को जोड़ दें तो ये बन जाएगा किताबोना, मीन्स हमारी किताब और आ बुक। Summarizing these four Arabic suffixes, which can unlock thousands of Quranic words. Na kahi. Na is a, kaf is to you or your, he is to his, and with choti a means my. Let's read a word, kitab. Kitab waka. Ka is for you, so your book. With he at the end of kitab, it means kitabuhu, and the meaning shifts to his book. With noon alif na at the end of kitab means kitabuna, and the meaning shifts to our book. And if we add a choti at the end of kitab, it becomes kitabi, and the meaning becomes my book. Let's do one more example, Rab. So if we add ka at the end of Rab, it becomes Rabbuka, and it means your Lord. Likewise, if we add he at the end of the word Rabb, it becomes Rabbuhu, his Rabb, his Lord. By adding na at the end of the Rabb, it becomes Rabbuna, and it becomes our Lord. Likewise, if we add choti a at the end of Rabb, it becomes Rabbi, and the meaning shifts to my Lord. You can attempt more Kitabahu and Rasul using the same Nakihi code word. कोड से आप मुतअद्दिद कुरान के अल्फाज को समझ सकते हैं। आइए नमाज के अस्कार में देखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें तकरीबन कोई 6 मरतबा का इस्तेमाल हुआ है। का मतलब है यू, योर, तुम या तुम्हारा। सुब्हाना का, पाक है तू, तारीफ है तेरी। व बिहम्दिका, ठीक है, फिर का आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, रब्बिज अलनी। यहाँ पे देखें छोटी ए है। छोटी ए का मतलब होता है मेरी या मुझे, मुझे बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, रब बना। रब और ना जब लफ्ज के आखिर में आए तो वो हमारे लिए होता है। सो रब्बाना का मतलब हुआ हमारे रब। देखिए यहाँ पे भी है रब्बाना। अगला लफ्ज है रब्बना फिर ली। फिर मगफरत ली, और आखिर में देखें छोटी ए आया है। छोटी ए का मतलब हो गया मेरी, मगफरत फरमा मेरी। वाले वालिदैया, फिर छोटी ए आखिर में है जिसका मतलब है और मेरे वालिदैन की। सो ये शॉर्ट कोड आपको कुरान
اور نماز کے متعدد الفاظ کو بآسانی سمجھنے میں مدد دیں گے۔ شکریہ۔